नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों जिनसे चाहे तो आप थोड़ा सा दूरी बना के चल सकते हैं। हाँ, ऐसे में एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं दोस्तों, मतलब कि जो हमारा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि हम बहुत बड़े एनालिस्ट नहीं हैं। ऐसे में जो मार्केट है दोस्तों, इसको प्रिडिक्ट करना कोई ईजी काम नहीं, बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट काम है। मतलब क्या, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ऐसे में इस समय अगर मैं बात करूँ तो मार्केट एकदम टॉप पे है। और मैं जिन स्टॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। उनसे रिलेटेड न्यूज़ भी देखा है तो एकदम पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में इन स्टॉक से रिलेटेड दोस्तों मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा जो है कि कुछ समय के लिए दूरी बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट आएगा दोस्तों कि क्या गिरावट होती है तो क्या हम इन स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उससे रिलेटेड दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को लगभग 60 रुपये के नीचे भी ये कंपनी आई थी। उस समय जो है कि उन्होंने मिस कर दिया था। तो उसके बाद की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए इस कंपनी ने इस टाइप का रिटर्न बना के दिया है ना कि 60 रुपये से लगभग 200 सवा 200 लगभग ये कंपनी 250 के आसपास भी गई थी। सेकेंड दोस्तों, इस कंपनी के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन का वैलेटाइल स्टॉक गैप अप ही ओपन होता है। उसके बाद जो है कि स्टॉक एकदम तेजी, फिर उसके बाद देख सकते हैं कितनी गिरावट, फिर उसके बाद रिकवरी आती है, फिर गिरावट। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ट्रेडर्स अभी हावी होते हुए दोस्तों, ट्रेडिंग तो जो है कि सभी स्टॉक में होती है, लेकिन हाँ, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं दोस्तों, उनको क्या चाहिए, उनको दोस्तों बस पॉइंट फॉर्म में कितने रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ, वो परसेंटेज नहीं देखते हैं। लेकिन अगर मैं बड़े बड़े ट्रेडर्स की बात करूँ दोस्तों, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, परसेंटेज फॉर्म में कुछ भी निकालते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो आज का जो कंपनी का क्लोजिंग है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग की मैं बात करूँ 223 रुपये सवा 200 के आसपास कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास 225 रुपये के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि स्टॉक में कितनी वैलेटाइल देखी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हैवी वैलेटाइल देखी गई। कि जो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों तो वो परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों नॉर्मल, वो क्या है कि पैसे के फॉर्म में जो कि कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब क्या है दोस्तों, उनके पास बहुत कम पूंजी रहती है। अगर उन्होंने मान लीजिए 10,000 रुपये लेके आए हैं वो, और इस स्टॉक में अगर निवेश कर दिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर उनको परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे दोस्तों तो उनको 500 निकालना मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ, ट्रेडर्स जो है कि 500 1000 2000 मतलब बहुत ही ज़्यादा वो क्वांटिटी बाइंग करते हैं, तो उनको जो है कि मतलब बहुत अच्छा खासा जो है कि प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि इस स्टॉक से आपको जो है कि कंटिन्यूसली जो है कि मतलब कि इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों। ये भी कंपनी देखा जाए तो अभी सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं, जो कि मतलब कि मार्केट कैप में देखेंगे लगभग 23,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। मतलब सेक्टर का लीडर दोस्तों तो टाइटन ही है। और ये कंपनी देखा जाए तो मतलब जिस सेक्टर में काम करती है, ज्वेलरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, 2% के आसपास इस कंपनी के पास रेवेन्यू आते हुए दिखता है। हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर इस कंपनी के आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी जब से मार्केट में आई हुई है अभी तक देखा है तो एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया, और वो भी बहुत कम समय। हमारा पारस डिफेंस है। देखिए दोस्तों, पारस डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो आप चाहे तो इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए आज के दिन स्टॉक में 1.5% की तेजी देखने को मिली। लेकिन हाँ, जितने भी हम स्टॉक आपको दिखाएंगे दोस्तों, वैलेटाइल आपको सभी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं कंपनी के 1 साल की बात करूँगा तो 1 साल में लगभग कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया, एक फ्लैट कारोबार आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर मैं लोअर लेवल से इस कंपनी को कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं कि लगभग 80% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर में कुछ ऐसी कंपनियां दोस्तों जो कि एकदम रॉकेट की तरह भाग गए हैं, कुछ ऐसी कंपनियां जो कि अभी देखा जाए तो एकदम फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में ये भी कंपनी दोस्तों जब से मार्केट में आई हुई है, अगर मैं आईपीओ की प्राइस से इस कंपनी को कैलकुलेट करूंगा तो लगभग कंपनी की बात करें तो 300% के ऊपर कंपनी रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ, हम ऐसे में किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगला स्टॉक हमारा रेलटेल कॉर्पोरेशन है। देखिए दोस्तों, रेलटेल जिस समय आया था तब से देखा जाए तो अभी तक मतलब कि इसके अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो 87% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है दोस्तों, इनको आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब क्या है कि अभी हमने देखा दोस्तों कि जो ये रेल प्रोजेक्ट की बात हो रही है G20, मतलब कि मैं बात करूँ तो G20 में जो रेल प्रोजेक्ट की बात हो रही है दोस्तों, तो ऐसे में इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों अभी हमने देखा कि टर्की की बात करें तो टर्की जो है कि जस्ट मतलब भारत में था, तब से तो देखा जाए तो
कुछ भारत की बात की है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों उसने क्या बोला कि बिना हमारे परमिशन के कैसे हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे मतलब जो रेल प्रोजेक्ट है ना, तो इसमें बहुत ही मतलब कि लंबा प्रोसेस है, अभी कुछ होने वाला है नहीं। ऐसे में देखा तो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए जो है कि मतलब इन स्टॉक को आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में किसी भी स्टॉक को हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, अगर रेल टेल की बात करें दोस्तों, जैसे जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्रोजेक्ट पूरा होते जाएगा और बहुत सारे रेल मार्ग जो है कि बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। अगर 6 महीने के आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने 112% का रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है दोस्तों कि IRFC और उसके बाद आरबीएनएल, मतलब देखा है सो जैसे जैसे ये चल रहे थे वैसे वैसे देखा है तो ये भी कंपनी चल रही। किसी समय में आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब 100 रुपये की प्राइस तक ये कंपनी चल रही थी। 100 रुपये पे कंपनी लिस्ट हुई थी और उसी के आसपास 100, 126, 100, 126 की प्राइस पे जो भी तेज़ी देखने को मिली है रिसेंट की ही तेज़ी आप कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा रहेगा दोस्तों आरकॉन इंटरनेशनल। देखिए दोस्तों आरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 5 साल में लगभग 350%, 250% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। मतलब इसका मतलब क्या दोस्तों कि इसके पहले ये भी कंपनी नहीं चल रही थी। हाँ, इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा दोस्तों तो आरकॉन इंटरनेशनल आरबीएनएल को जो है कि फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। वहीं पे अगर इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में 250%, मतलब क्या है दोस्तों कि जितना भी रिटर्न देखने को मिल रहा है ये सारे रिटर्न अभी जस्ट अभी के हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तेजी आने के बाद स्टॉक में एक गिरावट होने के बाद कंसोलिडेट, वापस तेजी, फिर कंसोलिडेट, वापस आप कह सकते हैं कि रिसेंट में ही तेजी देखने को मिली। मतलब अगर मैं 6 महीने के चार्ट को देखूंगा तो 6 महीने में, एक सेकेंड थोड़ा नेट स्लो है, 185% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी तेजी देखने को मिले बस रिसेंट में आप कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में दोस्तों सेकेंड स्टॉक जो हमारा रहेगा IRFC, इस कंपनी को चाहे तो आप फोकस पे रख सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए रेलवे के जितना भी प्रोजेक्ट आएंगे दोस्तों इस कंपनी का मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा योगदान होते हुए दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 3% की तेज़ी देखने को मिली, और वहीं पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में 264% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। ये भी स्टॉक पहले नहीं चल रहा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी तेज़ी देखने को मिली रिसेंट में आप कह सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 250 मतलब कि 250% का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो जैसा रेल टेल का चार्ट देखने को मिलेगा, आरकॉन इंटरनेशनल का मिलेगा। मतलब वो कंपनियाँ जब ग्रो करेगी दोस्तों तभी ये कंपनी ग्रो करेगी। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है। मतलब जो हमने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे रिटेस्टर होते हैं, नॉर्मल रिटेस्टर होते हैं, क्या करते हैं दोस्तों कि एक ही शेयर में पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं, उसके बाद स्टॉक चलना बंद कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों इन स्टॉक को कुछ समय के लिए इग्नोर करने की जो बात हो रही है, स्टॉक एकदम टॉप पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी कंपनी का जो आज का हाई है 82 रुपये और ऑल टाइम हाई 92 रुपये, मतलब 10 रुपये दूर है दोस्तों। ऐसे मतलब क्या है कि बहुत सारे एनालिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों IRFC, तीतागढ़ तमाम जो है कि स्टॉक 20% जो कि हाई थे। वहीं पे अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो आरकॉन इंटरनेशनल की बात करें या आरबीएनएल की बात करें, बहुत सारे ऐसे दोस्तों एनालिस्ट हैं जो कि अभी इसमें जो कि सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं, कॉशियस रहने के लिए बोल रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है। तो मतलब दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि ये वर्क नहीं करते। देखिए दोस्तों जो ट्रेडर्स होते हैं या जो मार्केट को विपरीत चलाने का काम करते हैं दोस्तों, तो ऐसे में उनका जो कि कुछ समय के लिए जो कि मतलब प्रिडिक्शन सही रहता है, लेकिन कितना समय तक आप लड़ोगे। एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो 90% उनकी एक्यूरेसी सही भी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जितने भी PSU स्टॉक हैं दोस्तों सब इस समय देखा है तो DS मतलब कि लीड कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में लीड कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ आपको PSU स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल ही जाएंगे। अगला स्टॉक आरबीएनएल है दोस्तों। आरबीएनएल भी आप देखेंगे तो सेम चार्ट आपको देखने को 2.5-3% के स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 750, 800% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट बुकिंग की मतलब सभी स्टॉक में आपको एक ही राय दी जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग। मतलब जो कि देखा जाए मतलब बहुत ज़्यादा एनालिस्ट इन स्टॉक में, देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए जीता जागता तो जियो का IPO में दोस्तों एनालिस्ट ने कमेंट्री क्या किया था कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर ही इस स्टॉक में जो है कि पार्टिसिपेट करेंगे। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं DIs है दोस्तों वो तो जो है कि इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हुआ क्या दोस्तों, अपने को जैसे ही IPO आया दोस्तों लोअर सर्किट में खुला, प्रिडिक्शन क्या थी 300 की प्राइस पे जो है कि लिस्ट होगा, 300 के ऊपर लिस्ट होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा मेरे पॉइंट से जो है कि इन स्टॉक को अवॉइड करके चल सकते हैं। स्टॉक हमारा CDSL है। CDSL की मैं बात करूँ तो आज के दिन देखेंगे तो 0.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1319 रुपये का कंपनी का जो कि प्रीवियस क्लोजिंग था, और गैप अप की बात करें तो
50-53 के आसपास कंपनी जाती है, जो आज का हाई है। वहीं पे ऑल टाइम हाई या बाउंड वीक हाई की मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी का लगभग 1500 के आसपास है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग 12% कंपनी ने लगभग 12 से 26% का सितंबर महीने में दोस्तों तेज़ी दिखा दिया है। तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो डिपॉजिटरी मार्केट है दोस्तों, ये देखा जाए तो 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। वहीं पर अगर मैं CDSL या NSDL की बात करूँ दोस्तों, तो लगभग 600-700 करोड़ का जो कि मार्केट शेयर, जो मतलब मार्केट जो है कि ये लोग कैप्चर करते हैं। ऐसे मतलब 900 करोड़, माफ़ करना, 900 करोड़ का जो कि मार्केट कैप्चर करके रखते हैं। तो लेकिन दोस्तों आने वाले 2030 में लगभग देखा है तो ये 2000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो ऐसे में देखा है तो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, मतलब देखिए दोस्तों होता क्या है कि कुछ शॉर्ट टाइम में ही न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। अगर उसको डीपली जाके पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा समय रहता है। मतलब किसी स्टॉक में अगर अपने को निवेश करना है दोस्तों, तो ऐसे में इन स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो आप चाहे तो थोड़ा सा इनमें जो है कि निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेफ रिटर्न और लॉन्ग टाइम के बारे में आप इन स्टॉक से मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, 14,000 करोड़ का, और 50 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। अभी इन स्टॉक में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए दोस्तों मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, जितने भी स्टॉक हमने आपको बताया दोस्तों सब एकदम ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे में आप चाहे तो फिलहाल के लिए अभी अवॉइड कर दें, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे, स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों। तो ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा अपने पेशेंस के साथ जो है कि काम करें, ना कि दोस्तों बहुत हैवी निवेश आप किसी भी स्टॉक में कर देंगे तो आप फंस भी सकते हैं। हाँ, ऐसे में इन स्टॉक में हो सकता है जिस समय गिरावट होगी, एक निगेटिव न्यूज़ दोस्तों बहुत सारे सेक्टर को, बहुत सारे स्टॉक को लेकर के मतलब कि स्ट्रगल या कंसोलिडेट करा सकती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों, तो आप चाहे तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए अवॉइड कर दें। कोई भी गिरावट में आपको बाइंग या सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपका लॉन्ग टाइम हॉरिजन है दोस्तों, तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोचें, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।